कहानी की शुरुआत में हम एक मो नाम के आदमी को देखते हैं। वो काफी घायल होता है। मो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और यह कबूल करता है कि उसने एक आदमी को मारा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मो एक प्रोफेशनल फाइटर है और उसने आज एक फाइटर को गलती से मार दिया है। मो चाहता तो आसानी से भाग सकता था, पर वो अच्छा इंसान था। पुलिस मो को अरेस्ट कर लेती है और मो को जेल हो जाती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसका नाम लुका होता है। वो एक क्राइम सीन पर जाती है जहाँ पर मर्डर हो गया था। वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर था जिसका मर्डर हुआ था। लुका उसके घाव को देखकर बताती है कि मारने से पहले इसको काफी दिन पहले से टॉर्चर किया जा रहा था। इसके बाद फोरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि इसको किसी प्रोफेशनल फाइटर ने मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टर को वहाँ पे एक डैगर मिलता है। फिर हम मो को देखते हैं जो कि पिछले 3 साल से जेल में रह रहा था। जेल में मो को बाकी कैदी परेशान करते रहते थे, पर वो कोई जवाब नहीं देता था। इसके बाद मो टीवी पर न्यूज देखता है कि उस बॉक्सर को मार दिया गया है, लेकिन मो जैसे ही न्यूज देखता है तो समझ जाता है कि इस बॉक्सर को किसने मारा है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे ऑफिसर से मिलना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस बॉक्सर को किसने मारा है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि मो के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो उन सब कैदी को मारने लगता है जो उसके साथ रहते थे। मो उन कैदी का लीडर का हाथ तोड़ देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और मो को ले जाते हैं। फिर सोल्जर डिटेक्टिव लुक को कॉल करते हैं। इसके बाद फाइनली मो लुक से मिलता है और मो उससे कहता है कि बॉक्सर मेरा फ्रेंड था। और फिर मो कहता है कि वो सिर्फ एक जने को मार के चुप नहीं बैठेगा, वो सभी कुंफू मास्टर को मारेगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर आना चाहता है। यह सब सुनने के बाद लुक परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। मो लुक को सही जवाब नहीं देता, लेकिन वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है कि वो उनका हेल्प करेगा किलर को पकड़ने में। लेकिन लुक नहीं मानती और सोचती है कि वो यह सब जेल से निकलने के लिए कह रहा है। और फिर लुक वहाँ से जाने लगती है। तभी मो उन 7 फाइटर के नाम बता देता है जिसको वो किलर मारने वाला था, और वो यह भी बता देता है कि उस किलर का अगला टारगेट कौन है। और वो यह भी बताता है कि वो उन सब फाइटर के साथ लड़ चुका है पिछले कुछ सालों में। तब लुक अपने सोल्जर को उन 7 फाइटर को खोजने को कहती है। इधर हम देखते हैं कि किलर अपने चाकू को पेना कर रहा है और अपने दूसरे टारगेट का नाम लिख रहा है जिसका नाम है टॉम किंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किंगे म्यूजियम में मैसिव स्केलेटन पर काम कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर किलर आ जाता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फुंग यू सो है। इसके बाद फुंग यू किंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे हमला करे जा रहे थे। लड़ाई के दौरान किंग ये नोटिस करते हैं कि फुंग यू के दोनों पैर बराबर नहीं थे और उसने ऊंचे सोल वाले जूते पहने हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। पर वो उसकी सराहना भी करते हैं कि अपाहिज होने के बावजूद वो इतना अच्छा फाइट करता है। वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर ने किंगे का पैर तोड़ देता है और उसको मार डालता है, और जाने से पहले वो डैगर को उसके पास रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर उन 7 लोगों को खोजने में लगे हैं, जहाँ पर उन्हें यह पता चलता है कि वो सारे अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और वो सभी अपने फील्ड में काफी अच्छे हैं। इसके बाद वो मो के बारे में पता लगाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि मो एक मार्शल आर्ट मास्टर था और जेल में आने से पहले उसकी काफी अच्छी फॉलोअर थे। इसके बाद लुक को पता चल जाता है कि मो सच बोल रहा था। वो मो को बुलाती है उसके मर्डर के बारे में पूछने के लिए। इसके बाद लुक मो को टेम्परेरी पास पर रिलीज कर देती है, क्योंकि वो ऑफिसर की मदद करने वाला था। इसके बाद मो काम पर लग जाता है, जहाँ पर उसको किलर के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है कि वो लोगों को उनके मार्शल आर्ट टेक्निक के आधार पर मार रहा है। इसलिए उसने सबसे पहले बॉक्सर को मारा जो कि फिस्ट फाइट में एक्सपर्ट था, और दूसरा यानी किंगे जो कि किंग बॉक्सिंग का एक्सपर्ट था। इन सभी कंक्लूजन के बाद मो को पता चल जाता है कि किलर का नेक्स्ट टारगेट वांग चिया है जो ग्रैबलिंग एक्सपर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि मो और कुछ पुलिस ऑफिसर वांग के घर उसको आगाह करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन किलर ने उनके आने से पहले उसे मार दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर को वहां से वही ड्रैगन मिलता है जो कि वॉक के हाथ पर लगा था। इसके बाद मो यू सो को एक पास वाली बिल्डिंग पर देखता है जो कि उसको देखकर स्माइल कर रहा था। मो उसको किलर समझकर उसका पीछा करने लगता है और पुलिस वाले भी मो की हेल्प कर रहे थे, लेकिन किलर काफी होशियार होता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करके भाग जाता है। इस सबसे पुलिस वाले काफी गुस्से में आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मो मौका देखकर अपने गाँव फासान चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ सिंग इन से मिलता है। वह दोनों 3 साल के बाद मिले थे। अब सिंग इन
मो को अपने घर लेकर आती है और उसके हाथ के कलाई पर एक सीक्रेट बैंड बांध देती है और कहती है कि यह तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। उसी रात मो को एक बॉक्स में वहाँ ड्रैगर मिलता है। अब मो अपनी वाइफ से इस ड्रैगर के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि कुछ समय पहले उनके मार्शल आर्ट स्कूल में एक अनजान आदमी आया था लिम्पिंग स्टेट से और उसने यह मो को देने को कहा था। मो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब उसकी वाइफ कहती है, हमें हिस्टोरियन जाना चाहिए, इस ड्रैगन के बारे में पता लगाने में हमें मदद मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू साओ अपने पिछली जिंदगी को याद कर रहा है जिसमें उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था और वो अपने लास्ट स्टेज पर थी। इस सब से यू साओ डिप्रेस हो जाता है और अपना ध्यान हटाने के लिए रात दिन मार्शल आर्ट सीखता है। इधर हम देखते हैं कि मो और उसकी वाइफ हिस्टोरियन से मिलने आ गए हैं उस ड्रैगन के बारे में पता लगाने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह ड्रैगन उसे दिया जाता है जो अपनी फाइट हार जाता है। जब मो इस सब हिस्टोरियन को उस मर्डर के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी उनकी बातों को सुन लेता है और बताता है कि वह किलर को जानता है। वह बताता है कि किलर 5 पैदा हुआ था, इसलिए वह दूसरे लोगों से नफरत करता था। उसकी बीवी के मौत के बाद वह दुनिया का नंबर 1 फाइटर बनना चाहता था, इसलिए वो सारे फाइटर को मार रहा था। वह बूढ़ा आदमी उस किलर का लोकेशन भी मो को देता है, जिसके बाद मो लुक को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मो, उसकी वाइफ और लुक किलर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वो वहाँ से जा चुका था। इसके बाद मो वहाँ के मकान मालिक से यू सो के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है वो यहाँ रोज प्रैक्टिस करता था और अलग अलग टेक्निक सीखता था। वो यह भी बताती है कि वो अपने फेस पर समुद्र का नमक रब करता था जब तक चेहरे से खून न आने लगे। इस पर मो कहता है यह एक पुराना तरीका है, इससे स्किन मोटी हो जाएगी और कम चोट लगेगी। के बाद पुलिस को दीवार पे कुछ मोटिवेशनल स्लोगन दिखाई देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वो सारे अच्छे मार्शल आर्ट फाइटर को हराना चाहता था। अब किलर अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ता है। हुंग यू हथियारों का एक्सपर्ट था, इसलिए वो हिंगू को तलवार से लड़ने का चैलेंज देता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। हुंग यू कुछ अच्छे मूव दिखाता है, पर लास्ट में किलर हुंग यू का गला काट देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। किलर जाने से पहले वहाँ भी ड्रैगर छोड़ देता है। अब मर्डर के बाद लुक पे प्रेशर बढ़ जा रहा था कि वह जल्दी से केस को सॉल्व करे। वो मो को भी बोलती है कुछ करने को, पर मो कुछ न कुछ छुपा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब मो जेल में था तब किलर ने उसे एक चिट्ठी भेजी थी। मो को उस समय उसका मतलब समझ नहीं आया था, पर अब मो समझ गया था कि वही 7वां फाइटर है जिससे किलर लास्ट में लड़ना चाहता है। अब लुक को मो पे शक हो जाता है। वो सारे सीसीटीवी देखने को कहती है। जब मो से कोई जेल में मिलने आया था। अब मो अपने रूम में बैठा हुआ था और उस टाइम को याद करने लगता है जब किलर ने उसे लेटर भेजा था। लेटर में लिखा था टीवी देखो। अगले दिन पुलिस किलर के लोकेशन के बारे में पता लगा लेते हैं और एक टीम लेके वो पहुंच जाते हैं, पर किलर वहाँ से पहले ही निकल चुका था। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। टीम वहाँ से जाने लगती है, तभी उनको किलर की वाइफ की अस्थियां दिखाई देती है। उन्हें यह भी पता था कि इसकी वाइफ का जन्मदिन आने वाला है, इसका मतलब वह किलर जल्दी ही वापस आएगा। तो ऑफिसर लुक सबको वापस से अपने अपने पोजीशन पे जाने को बोलती है और कहती है किलर के आने तक सब छुपे रहेंगे, जैसे कि उन्हें अंदेशा था। किलर अगले दिन नाव पे आता है। यहाँ किलर उस वक्त को याद करने लगता है जब उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब थी, वह अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रही थी। किलर को अपने वाइफ का दुख देखा नहीं जा रहा था, तो वो अपनी वाइफ का गला दबा के मार डालता है। अब वर्तमान में पुलिस किलर को आते हुए देख लेती है और उसके और पास आने का वेट करने लगती है, पर तभी किलर को पास में ही पुलिस के कुत्ते दिख जाते हैं और उसको साफ हो जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से अपनी नाव घुमाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उधर दूसरी तरफ एक ऑफिसर सीसीटीवी देख रही होती है। उसे यह पता चलता है कि किलर मो से मिलने जेल में आया था। वो ऑफिसर लुक को इसके बारे में बताती है और मो को अरेस्ट करने को बोलती है। लुक मो पे गन पॉइंट कर देती है। लुक को लग रहा था कि मो किलर के साथ मिला हुआ है और उसी ने मिल के सारे मर्डर किए हैं, पर मो लुक का हथियार छीन के वहाँ से भाग जाता है। उधर मो की वाइफ अकेले ही किलर को ढूंढने निकल गई थी। आखिरकार वह किलर को एक घर में ढूंढ लेती है और उसे किए हुए मर्डर के बारे में पूछती है। मो की वाइफ किलर को उसकी वाइफ की अस्थियां दिखाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे पति मो की जान छोड़ दी तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी, पर किलर कहता है कि इससे अच्छा तो मैं तुम्हें मार के अस्थियां ले लूं। यहाँ दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मो की वाइफ भी एक ट्रेंड फाइटर थी, इसलिए वो किलर का डट के सामना करती है, पर आखिर में किलर उसके हाथ पे चाकू मार के भाग जाता है। कुछ ही देर में मो वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी वाइफ को ऐसे देख के हेल्प के लिए कॉल करता है। तभी वो देखता है कि किलर उसी घर के बाहर था। मो उसको पकड़ने के लिए कूदता है। यहाँ दोनों एक नाव पे आके गिरते हैं। इससे किलर के वाइफ की अस्थियां बिखर जाती है। जल्दी ही दोनों पानी में गिर जाते हैं, पर पानी में भी वो लड़ाई बंद नहीं करते। यहाँ
किलर मो पे हावी हो जाता है और एक नाव पे बैठ के वहाँ से भाग जाता है। उसकी नाव ऑफिसर लुक के नाव से टकरा जाती है, पर वो पानी में ही कहीं गायब हो जाता है। अब मो को जब लगता है कि उसकी वाइफ ठीक है, वो भी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मो लुक को कॉल करके बताता है कि किलर ने उसको ब्लैकमेल किया था कि वो मेरे वाइफ को मार देगा, इसलिए मैं उसके कहने पे जेल से बाहर आया। मो किसी तरह पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो किलर के साथ नहीं मिला हुआ। अब मो को पता होता है कि वही किलर का अगला टारगेट है। किलर मो को एक रोड पे ढूंढ लेता है। मो वहाँ से नहीं भागता क्योंकि वो सही तरीके से फाइट करना चाहता था। उधर किलर भी मो से लड़ने के लिए एक्साइटेड था क्योंकि मो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ दोनों ही काफी अच्छे फाइटर थे, तो पहले कुछ मिनट वो एक दूसरे के अटैक को रोक ले रहे थे। जल्दी ही दोनों को बैम्बू स्टिक मिल जाते हैं और वो बैम्बू स्टिक से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से मो का कपड़ा एक गाड़ी में फंस जाता है और वो कुछ दूर तक खींचा चला जाता है। इससे मो मैच हार जाता है। मो काफी घायल हो गया था। किलर इसका फायदा उठाते हुए मो को मारने ही वाला था कि लुक वहाँ आके किलर को शूट कर देती है और किलर वहीं मर जाता है। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और मो को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मो वापिस से उसी जेल में था और बाकी कैदियों को मार्शल आर्ट दिखा रहा था। एक दिन लुक मो से मिलने जेल आती है और बताती है कि तुम्हें जेल से छोड़ने का ऑर्डर आ गया है। कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि मो अपने स्कूल के बच्चों के साथ ग्रुप फोटो ले रहा था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, मो या वो किलर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।